कर सकते हैं ना, वो सब हमारे चित्त में आएगी तब क्या कि हमने ये सब क्यों नहीं किया। अभी तो क्या है, हमें लगता है कि विषय भोग लो, वो विषय को प्राप्त करना महापुरुषार्थ है, लेकिन वो विषय भोग की प्रचुरता देवगति में ही मिल जाएगी। जिन विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं वो वहां सुलभता से प्राप्त होते हैं, और जो चीज वहां दुर्लभ है वो चीज हमें यहाँ सुलभ है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। अपने लिए बताओ धर्म करना क्या कठिन है? कठिन अपने मोह की वजह से कठिन हो रहा, अन्यथा कोई कठिन नहीं। आप खूब करो, आज अष्टमी है, आप उपास करो, कौन रोक रहा है? एकासन करो। लेकिन हम तो आज के दिन भी, तो ये हमारी कमी है, रसना इंद्री को वश में करना। अरे मन और इंद्रियों को जीत लेना, ये काम, और जीत के सुख मिलेगा कि दुख? बताओ, मन को जीतने पे दुख होगा कि सुख? पांच इंद्रिया और मन वश में होने पर सुख होगा कि दुख? आनंद होगा, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। जिन्होंने इंद्रिय मन से अपने को भिन्न जान के ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है, वे इंद्रिय मन के गुलाम नहीं होते, और गुलामी से छूटने पर जो सुख होता है उस सुख को भोगते हैं। इसलिए मनुष्य भाव का तो यही सार है कि तप करो, तप के बिना ये मनुष्य भाव कोई सार रूप नहीं है क्या। जो इसका लाभ है वो लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा तो ये अवसर चला जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं देखो, गुरु के वचन सर्वोत्तम है, मोक्ष लक्ष्मी के देने वाले हैं। ये कह रहे हैं क्या? गुरु के वचन सर्वोत्तम, मोक्ष लक्ष्मी के प्रदाता है। भवतु भव भवतु भवतु याद्रक ताद्रक एतद्वपुर में तति गुरु वचनम चेदस्ति तत्वं दर्शी त्वरितं संसारानंद कंदायमाना भवति यद भावादक्षिया मोक्ष लक्ष्मी। इसकी राग नहीं बनी है ना अभी थोड़ी सी? नहीं, इसकी ये मालिनी के है। मालिनी पहले किसी ने बताया, चलिए अभी पढ़ी है, अपन देखते हैं इसकी। यदि मन में हो वस्तु स्वरूप दिखाने वाले गुरु वचन, तो कुछ भी नहीं चिंता, चाहे जैसा भी क्यों रहे न तन। क्योंकि शीघ्र गुरु वचनों के अनुभव से सहज प्राप्ति होती, अनुपम अविनाशी सर्वोत्तम आनंददायक शिव लक्ष्मी। हाँ, वो कह रहे आपने कोई चिंता नहीं, आज से मेरी सब चिंताएं दूर हो गई। कैसे दूर हो गई मेरी सारी चिंताएं? कि यदि मेरे अंदर, मेरे हृदय में यदि गुरु के वचन विद्यमान है, वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले, यदि गुरु के वचन मेरे हृदय में विद्यमान है, तो मेरे को कोई भी चिंता नहीं। क्या? कुछ भी चिंता नहीं, चाहे जैसा भी क्यों रहे न तन, तन को कुछ भी हो। देखो, मेरा यदि मन में, मेरे चित्त में, मेरे ज्ञान में यदि भगवान जिनेन्द्र के वचन है, गुरु के वचन है, तो मेरे को काय की चिंता है? शरीर का कुछ भी हो उससे क्या नुकसान? शरीर क्षीण होता हो, नष्ट होता हो, अरे ये कल जाता हो तो आज जाए क्या, लेकिन इस देह के नाश होने से मेरा क्या बिगड़ना है? ये कह रहे हैं मन में मेरे क्या नुकसान है, मतलब मेरे यदि हृदय में, मतलब देखो, जीव तो ज्ञान स्वरूप है ना, और यदि मेरा ज्ञान यथार्थ है, ज्ञान में सम्यक पना है, तो मेरे तो आनंद ही आनंद है। फिर शरीर के अंदर चाहे जो, और शरीर तो वैसे ही परद्रव है, उसकी कैसी भी दशा क्यों ना हो, और क्योंकि श्री गुरु वचनों के अनुभव से सहज प्राप्त होती, गुरु जिन्हें गुरु के वचनों के अनुभव से, उनके स्वयं के अनुभव से और उनके वचनों का अनुभव से सहज में अनुपम अविनाशी सर्वोत्तम आनंददायक मोक्ष लक्ष्मी सहज ही प्राप्त हो जाती। इतनी सरलता से जो चीज मोक्ष लक्ष्मी जो अत्यंत कठिन लगती है, वो श्री गुरु के वचनों से हमें सहज प्राप्त हो जाती है। ये कह रहे हैं। अर्थ पढ़िए समता जी। यदि वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दिखाने वाले गुरु वचन मेरे हृदय में विद्यमान है, तो यह मेरा शरीर जैसा रहे वैसा रहे, कोई चिंता नहीं। क्योंकि हृदय में विद्यमान
श्री गुरु के वचन अनुभव से शीघ्र ही सर्वोत्तम आनंद को देने वाली अविनाशी मोक्ष रूपी असाधारण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हाँ, क्या बढ़िया बात कही। यदि वस्तु के वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाले गुरु वचन मेरे हृदय में विद्यमान है तो शरीर चाहे जैसा रहे, उससे क्या है, क्या हो जाएगा उससे। देखो दूसरी बात, गुणों में प्रीति होती है तो देह की चाहे जो स्थिति हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यदि, क्योंकि देह की स्थिति तो बिगड़ेगी, आज अपन वृद्ध हो जाएंगे, शरीर शिथिल हो जाएगा, तो शरीर शिथिल हो जाएगा तो हम तो फिर बस, किसी का शरीर बिगड़ गया, थोड़ा शिथिल हो गया, वृद्धावस्था से ग्रसित हो गया, रोग से ग्रसित हो गया, नहीं नहीं भैया, अपने को तो देखते हुए भी बड़ा, मेरे को तो देखते भी नहीं बनता, मैं तो देखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, छूते भी नहीं है भाई साहब। जो गुणों में प्रेम करता है उसको शरीर से कोई प्रयोजन नहीं होता है, बल्कि शरीर रुग्ण भी हो तो वो उसकी सेवा करने में हर्ष की अनुभूति करता है। और जिसको शरीर ही देखता रहता है, अरे तो जब शरीर शिथिल होगा, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, रुग्ण हो जाएगा, तो वो गुरु वचनों से दूर हो जाएगा। जबकि गुरु होते हैं ना, गुरु, तो गुरु के तो मैं बताऊं आपको, उनके तो मल भी औषधि का काम करता है। क्षीर श्रावी आपने पढ़ी, रिद्धियां है मुनिराज के, मल्लोषधि, आमर्ष औषधि, आमोशी, मूत्र में अमृत अतिशय बसे, जा परस्ते सब व्याधि नसे। बोलो, तन पसीजत जलकण लगत ही, रोग व्याधि सर्वजन भगत ही। ये एक एक चीज उनका शरीर से छुई हुई वायु भी जीवों के रोग को हर लेती है, स्पर्शित वायु भी। क्या हस्त पादादिक नख केश में, सर्व औषधि है सब देश में। हस्त नख पास सब, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग के अंदर सब जगह औषधियां हैं। जैसे एक मंगी थी, मंगी को सांप काट खाया, जहर चढ़ गया, पति उसको हाथ में उठा के ले गया, क्या करे, क्या जंगल में ले गया, महाराज के पास डाल दिया, महाराज, और वास्तव में निर्विष हो गई वो। मुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके चरणों में डालने से निर्विष हो गई वो। तो ऐसी स्थिति है शरीर की। क्या है, शरीर का तो अष्टावक्रत है मुनिराज, और उनको लोगों ने हंसी उड़ाई तो उन्होंने कहा यहाँ सब चमार है जो शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखने वाला इनमें से एक भी नहीं है। सनत कुमार मुनिराज के 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, दूर करने की भी विकल्प नहीं आई उनको, इसको दूर तो कर दें। वादिराज मुनिराज के कोढ़ था, थूक से दूर हो जाता था कोढ़, नहीं किया दूर, विकल्प नहीं आया। ऐसी वीतरागता होती है भैया। ये शरीर वरीर नहीं, जो वीतरागता को देखता है वो आत्मा के गुणों को पे अनुरक्त होता है, वो उन गुणों के हृदय में धारण करता है और उन गुणों को स्वयं में भी गुणों को प्रकट करने की सोचता है। ये बाहरी चमक दमक से कुछ नहीं है। हम क्या है, बाहरी सफाई पे तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन अंतरंग जो आत्मा की निर्मलता है उसके लिए उद्यम नहीं करते हैं। भावार्थ पढ़िए साधना जी, भावार्थ। भावार्थ, यदि गुरु वचन हृदय में विद्यमान न रहे और शरीर भी पुण्य संचय करने वाली शुभ क्रियाओं में न लगा हो तो अवश्य चिंता करनी चाहिए। किंतु समस्त पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश करने वाले गुरु वचन यदि मन में विद्यमान है तो शरीर चाहे कैसा भी क्यों न रहे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्हीं गुरु वचनों के अनुभव से अन्य स्थान पर अप्राप्त सर्वोत्तम आनंद को देने वाली अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः जहां तक बने वहां तक भव्य जीवों को गुरु वचनों में अवश्य श्रद्धान रखना चाहिए। हाँ, यदि गुरु वचन हृदय में विद्यमान नहीं रहे, शरीर भी पुण्य संचय करने वाली शुभ क्रियाओं में नहीं लगा हो, माने न तो हृदय पवित्र है मुनिराज के वचनों से और न शरीर कोई अच्छी क्रियाएं कर रहा है, शुभ क्रियाएं, तो चिंता करनी चाहिए, चिंता का विषय हो। किंतु यदि पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करने वाले गुरु के वचन हमारे हृदय में विद्यमान है तो शरीर तो कैसी भी स्थिति में रहे कोई चिंता नहीं है। देखो सबसे आखिरी में इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही, क्योंकि उन्हीं गुरु वचनों के अनुभव से जो अन्य स्थान पर अप्राप्त है, क्या उनसे वो हमें मिल सकता है जो पूरे विश्व में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है।
दुनिया की बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकती है, लेकिन गुरु के वचनों से और उनके वचनों के अनुभव से जो हमें प्राप्त होता है वो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त होता है कि उनके वचनों से हमें अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्या, जो सर्वोत्तम आनंद को देती है। इसलिए हमें जहां तक बने हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने हृदय में गुरु के वचनों का श्रद्धान रखना चाहिए। अब आगे क्या कहा देखो, शरीर की हीन अवस्था देखकर उसके लिए पाप करने का निषेध। ये सब हम सब में एक कमजोरी है। अभी हमको जरा थोड़ी बहुत बीमारी आ जाती है तो हम औषधि भी नहीं देखते कि औषधि कैसी है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन भी कोई बहुत पवित्र नहीं है। अब वो क्या है इसका पूरा हिसाब, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि ये गाय का जो बछड़ा होता है ना, नवजात बछड़ा, तो वो नवजात बछड़ा गाय के पेट में हो तो पेट में ही रहे और तो निकाला जाए उसको, तो वो उससे फायदा कुछ होता है, उससे कुछ दवाई बनती है। तो जो गर्भवती गाय होती है उसको जिंदा मार के और उसके अंदर से फटाफट उसको गर्भजात नवजात शिशु को निकाल के और फिर उसमें उसका कुछ उससे दवाई बनाते हैं लोग। भगवान जाने, मैं तो बहुत खतरनाक, एक किसी ने मेरे को वीडियो भेजा था, मैं तो 2 सेकंड थोड़ा सा देखा और देख के बंद कर दिया। मैंने रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या है। लेकिन फिर भी लोगों तो कहते हैं नहीं, वैक्सीन आएगा हम सबसे पहले लगवाएंगे। तो हम अपने शरीर के लिए कोई आज की तारीख में कोई कुछ देखने को तैयार नहीं। क्या लोग अपने शरीर को ठंड नहीं लगे तो लेदर का कोट पहन लेंगे, पाँव में सुई नहीं चुभे इसके लिए लेदर की चप्पल पहन लेंगे, लेदर के जूते पहन लेंगे। गाड़ियों की जो जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं उनमें लेदर की सीटें रहती है। महिलाएं जो भी लग्जरी होती है, मतलब महिलाएं लग्जरी नहीं होती है लेकिन लग्जरी जैसा जो व्यवहार करती है, तो उनके सारे पर्स वर्स जो होते हैं वो लेदर के होते हैं। सर सारा काम आप देखना, जितना वैभव जहाँ है वहाँ उतना लेदर का उपयोग है। मैंने तो एक चीज और देखी कि वैभव पाप में लगाता है आदमी को, ऐसी ऐसी खोटी चीजों का उपयोग कराता है कि जो मतलब बहुत महापाप रूप होती है। घर के अंदर गीजर लगाएगा अनछने पानी का, क्या यूं ठंडे पानी से नहाएगा, लेकिन पैसा ज्यादा होएगा तो घर में गीजर लगेंगे सब जगह, अनछना पानी का उपयोग होएगा खूब, टीवियां होएगी घर में खूब, क्या गाड़ी घोड़े खूब होंगे बड़े बड़े। सब भी जितने भी काम करोगे आप देखना, धन का अधिकांश उपयोग हिंसा के लिए होता है। हिंसा बढ़ेगी, हिंसा, पाप बढ़ेंगे। प्रसाधन की सामग्री आ जाएगी घर में बहुत, क्या दवाई महंगी से महंगी यूज करेगा, महंगी दवाई का क्या मतलब, तिरंचों के कई अंगोपांग से बनी है। बहुत स्थिति बिगड़ी है, कुछ कही नहीं जा सकती। वास्तव में पुराने लोगों की एक बात तो है, भले ही वे ना ज्यादा बातें नहीं करना जानते थे लेकिन पाप से भयभीत थे। और आज का आदमी बातें तो बहुत कर लेता है लेकिन उसको पाप का ही भय नहीं है। तो अभी अपने को प्रेरणा दे रहे हैं वो कि भैया कभी शरीर की थोड़ी हीन अवस्था हो, कमजोर हो, तो उसके लिए पाप मत करो, पाप करने का निषेध कर रहे हैं। पढ़िए अनीता जी। परयन्ते क्रमयोतवन्निकषितो भस्मेव महत्स्यादनात् विष्टा स्यादथवा वपुपरिणति तस्येदृशी जायते नित्यं नैव रसायनादिभिरपि क्षैव यत् तत्कृते कः पापं कुरुते बुधोऽत्र भविता कष्टाय तो दुर्गति। हाँ, क्या बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है, देखो पढ़िए। अंत समय में कृमि हो जाती अथवा अग्नि भस्म करती, मत्स्यों द्वारा भक्ष्य से विष्टा होती यह नित्य नहीं। विविध रसायन खाने पर भी यह तन होता नष्ट, अरे तो फिर कौन सुबुध दुखदायक दुर्गति कारक पाप करे। हाँ, ये तो ऐसा हो जाएगा, तुम कुछ भी करो, इसके लिए क्यों पाप करते हो। मैं तो कहता हूँ लोगों को, अधिकांश लोगों को धन की कमी क्यों पड़ती है,
उनके फोकट के खर्चे बंधे हुए हैं। क्रीम लगाएंगे, पाउडर है, सब प्रसाधन की सामग्रियां हैं, जबकि इन सबके साधन है। नहाना है, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो आराम से। क्या वेसलीन लगाना है, वो लगा लो, मलाई दूध की अच्छी बढ़िया, क्या खूब अच्छे से लगा लो, बढ़िया एकदम, जहां जहां लगाना है, मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं है। सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक। अब तो लोग हर्बल हर्बल यूज भी कर रहे हैं, लेकिन वो हर्बल का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। क्या वही जो हमारे घरेलू चीजें थी ना, वही जब डिब्बे में पैक होके, वो प्लास्टिक के डिब्बे में अच्छी पैकिंग होके आती है, तो हम उसको पैसे दे के खरीदते हैं। जो हमारी माँ हल्दी यूं ही देती है, हम उस हल्दी को ऐसे नहीं लगाते हैं। वही हल्दी जब डिब्बे में विको टर्मरिक, तो हम उसको विको के नाम से लेंगे। क्या करें, आदमी को जो है ना, उसको कुछ ना कुछ पैसे ही खर्च करना है? घरों में लोगों के साबुन के, तेल के, क्रीम के, पाउडर के, इनके बिल है, और फिर रात दिन दौड़ा करता रहता। मैं तो कहता हूँ, कभी आप एक काम, वो घर आप है ना, बाथरूम के अंदर आदमी के क्या क्या पड़ी है, इससे समझ में आ जाएगा कि उसकी शरीर में गृद्धता कितनी है। जिसके घर के बाथरूम में आपको केवल मिट्टी मिले बस, तो आप समझना कि इसका कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी से कोई हिंसा नहीं होगी। और ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो एक कपड़े धोने का साबुन, तो कपड़े धोने का भी जो पानी है उसको भी धरती पे सुखा देना चाहिए, ऊपर गच्ची अच्छी, वो भी उसमें जाता है ना नाली में, तो जीव हिंसा होती है। पर खैर इतना विचार होना चाहिए सब बातों का। पानी छान के उपयोग करे, केमिकल को नालियों में नहीं डाले। मिट्टी तो ठीक है, मिट्टी से नहाओगे तो मिट्टी जाएगी, मिट्टी से जीव नहीं बनेंगे, पर ये जो केमिकल होता है ना, ये जीवों को मारने का कारण होता है। और किसके लिए कर रहे हैं सब, किसके लिए? शरीर के लिए, जो यूं भी नष्ट होएगा, अंतिम समय में लटे पड़ जाती है, अग्नि से भस्म हो जाता है। देखो क्या है, पढ़ते हैं अपन इसको, कैसी स्थिति इसकी। वंदना जी पढ़िए। जिस शरीर में अंतिम समय में लटें पड़ जाती हैं, जो अग्नि से भस्म हो जाता है, मछली आदि के खाने से जो विषरूप परिणत हो जाता है, जो नित्य नहीं है, तथा अनेक प्रकार के रसायन आदि औषधियां खाने पर भी जो नष्ट हो जाता है, उस शरीर के लिए संसार में कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो पाप करेगा, जिससे भविष्य में पुनः नाना प्रकार के दुखों को देने वाली दुर्गति होगी। हाँ, कितना बढ़िया लिखा। अभी कौन ऐसा होगा, क्योंकि तुम इसको कितना ही करो, ये तो ऐसी स्थिति होगी इसकी, इसलिए इसके लिए क्यों पाप करते हो? इसको छोड़कर अपने निज आत्मा के लिए कार्य करो, क्योंकि इसकी तो दशा ऐसी होगी। इसको तुम कितने पालो पोषो, लेकिन इस शरीर का अंतिम समय बहुत बुरा होना। बुरा क्यों होगा? मतलब शरीर की दशा ही ऐसी है, जीव इसमें से चले जाता है, उसके बाद में इसी शरीर में लटे पड़ने लगती है, आग में जलाना पड़ता फटाफट। जितनी देर करते हैं उतना उसमें गंदगी, अपवित्रता और उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसमें जीव पड़ने लगते हैं। और मछली को क्या करते हैं, कई लोग पानी में डाल देते हैं जिंदा शव को, तो मछलियां खा जाती है। फिर मछलियां खाने के बाद में मछली की विष्ठा निकलती है, तो वो शरीर विष्ठा रूप परिणम गया। और जो देह नित्य नहीं है, अनेक क्या निश्चित रूप से क्षण मंगूर है। और मनुष्य की, पंचम काल के मनुष्यों की तो जिंदगी कितनी है, देखते देखते दिन निकल जाते हैं, 50-60 साल तो यूं ही बीत जाते हैं। उसमें से भी अपने बहुत सारे तो बीत गए, थोड़े से साल दिन बचे हैं, तो वही पूरे हो जाएंगे। इसलिए कौन ये नित्य, इसकी तो आयु ही बहुत कम है। इसको तो वास्तव में इस शरीर को पोषने की जगह इस शरीर को खूब अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि फिर ये शरीर मिलना मुश्किल है मनुष्य का। तो जो देह शरीर, मनुष्य का शरीर नित्य नहीं है, उन अनेक प्रकार की औषधियां खाओ, तुम कितने ही रसायन औषध सब खा लो, तो भी नष्ट हो जाता है। क्या लोग है ना विचार करते हैं, हमने ये किया होता, ये किया होता, ये किया होता। मैं अभी उनके गया था, किन क्या, हेमचंद जी, क्या हेमचंद जी हमारे यहाँ तिलक नगर में, तो उनके लड़के उन थोड़े से वो कह रहे थे कि थोड़ा हम इलाज कर देते तो पिताजी बच जाते शायद। फिर उनका ही एक लड़का बोले कि लेकिन एक बात है पंडित जी, कि जब हमारे पिताजी एडमिट थे तो वहीं प्रदीप जी भी आए थे, कासलीवाल जी, और उन्होंने पूरा इलाज कराया, इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, और खूब कसरत की, मेहनत की, सब किया, लेकिन फिर भी वो भी नहीं बचे।
हमारे पिताजी ने पहले ही कह दिया कि भाई मैं तो समाधि ले रहा हूँ, अब मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, और उन्होंने अपने जो भी ऑक्सीजन वगैरह थी वो भी सब निकाल दी, वेंटिलेटर सब निकाल दी। क्या तो मैंने कहा देखो उन्होंने अपना हित कर लिया, अब देखो उन्होंने, दूसरों ने इतनी मेहनत कर ली, सब कर लिया, तो बचे तो वो भी नहीं ना। लेकिन फिर भी आदमी को अरे नहीं ऐसा कर लेते, कैसा क्या कर लेते, अरे जिसकी आयु हो गई पूरी, अब अच्छे जी लिए, कितना हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा, तो वेंटिलेटर पे रख लेते, ये रख लेते, वो कर लेते, कितना हो जाता उससे। शरीर की भी एक स्थिति होती है, आयु पूरी होने पर चली जाता। शरीर का मशीन है, मशीन ने अपनी पूरी आयु पूरी कर ली, मशीन से पूरा काम ले लिया, मशीन अब पुरानी हो गई, अब नष्ट होएगी। घर की मशीनें बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती, हो गई, अब अपन सोचते हैं कि भाई हो गया, अब इसको बहुत साल हो गए, अब ये बदलनी पड़ेगी, ये तो इसमें रोज काम निकलता, तकलीफ ज्यादा देती, इसको बदल दो तो अच्छा। ऐसे शरीर की मशीन को भी टाइम रहते बदल दो तो अच्छा है, नहीं तो रोज काम देती क्या। कभी इस कारण से अस्पताल जा रहा है, कभी उस कारण से, कभी उस कारण से, अस्पताल वाले ही पहचानने लग जाते हैं। वो जब जाता है ना आदमी तो कहते हैं अब ये देखते हैं इस बार कितने दिन में वापस आएंगे। देखो भावार्थ पढ़िए वीरेन जी। भावार्थ, यदि ये शरीर लट आदि कीड़ों से व्याप्त अग्नि से भस्म होने वाला, मछली आदि के खाने पर विष्ठा स्वरूप होने वाला, अनित्य तथा नाना प्रकार के रसायन आदि के खाने से विनाशिक न होता, तब तो ऐसे शरीर के लिए अनेक प्रकार के पापों का करना उचित माना जाता। किंतु यह शरीर तो मरण समय में अनेक प्रकार के कीड़ों से व्याप्त हो जाता है, अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, मछली आदि जीवों के खाने पर वह विष्ठा रूप परिणत हो जाता है, अनित्य है, नाना प्रकार के रसायन आदि खाने पर भी नष्ट हो जाता है। अतः जगत में ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इसके लिए अनेक प्रकार के पापों का संचय करेगा, क्योंकि आगामी भव में इन पापों के कारण अनेक प्रकार के दुखों को देने वाली दुर्गति की ही प्राप्ति होती है। हाँ क्या बढ़िया बात कही भाई। यदि ये समझ लो नित्य होता, यदि ये नष्ट नहीं होता, सदा काल हमारे साथ रहता, तो हम इसके लिए उद्यम करते, खूब मेहनत करते, लेकिन ये तो कितना ही कुछ करो फिर भी ये नष्ट हो जाता है, तो इसके लिए उद्यम करना बेकार है, इसके लिए पाप करना बेकार है क्या। और लोग इस शरीर के लिए अनेक प्रकार के पापों का संचय करते हैं। आश्चर्य की बात की, जो शरीर नश्वर है उसके लिए पापों का संचय करते हैं, और जो आत्मा अविनश्वर है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी है कि शरीर के लिए अनेक प्रकार के पापों को संचय मत करो, क्योंकि पापों को संचय करोगे तो आगामी काल में अनेक प्रकार के दुखों को देने वाली दुर्गति की प्राप्ति होगी, वहां दुख भोगोगे, नरक निगोद में सड़ोगे। इससे अच्छा है कि इस देह पे से ध्यान देना छोड़कर अपने आत्मा के लिए उद्यम करो, शरीर के लिए पाप मत करो। यदि शरीर अनंत काल तक रहता तो पाप करना उचित भी माना जाता, लेकिन तो ऐसे भी क्षण भंगुर शरीर के लिए ऐसे पाप क्यों करो जिससे कि अनंत काल तक आगामी काल में दुख भोगना पड़े। मैंने थोड़े सी चीज वाली वस्तु के लिए, थोड़े से काल स्थिर रहने वाली वस्तु के लिए ऐसे काम करना जिससे कि अनंत काल तक का दुख भोगना पड़े, तो ये मूर्खता मानी जाती है, समझदारी नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं देखो, मोक्षाभिलाषी जीवों का शरीर का त्याग ही आवश्यक है। क्या करना चाहिए मोक्षाभिलाषी जीवों को? शरीर का त्याग कैसे करना चाहिए? शरीर का त्याग का मतलब शरीर कोई आत्महत्या करने की नहीं कह रहे कि शरीर का त्याग मैंने आत्महत्या कर लेना। शरीर के त्याग का मतलब है देह से प्रीति छोड़ना ही आवश्यक है। क्या जो भी मोक्ष के अभिलाषी है उन्हें देह में प्रीति छोड़ना ही आवश्यक है, नहीं छोड़ेंगे प्रीति तो स्वयं दुखी होंगे। पढ़ो अभिषेक, अभिषेक क्या, एक मिनट सॉरी, ममता जी। संसारस्तनुयोग एष विषयो दुःखान्यतो देहिनो वर्णे लोह समाश्रितस्य घनतो घातो यथा निष्ठुरात्
त्याज्यातेन तनुर्मुमुक्षभिरियं युक्त्या महत्यातया नो भूयोऽपि यथात्मनो भवकृते तत्सन्निधिर्जायते। जैसे लोह संग से अग्नि कठिन घनों के घात सहे, इस तन की संगति से जग में जीव अनेकों दुख भोगे। अतः महान युक्ति से भव्य मुमुक्षु तजे इस तन का संग, जिससे पुनः न हो चेतन को भव दुखदायक तन संबंध। बहुत बढ़िया। क्या कहा, देखो कितनी सरल बात है। जैसे लोह का संग करती है अग्नि, तो कठिन घनों की घात सहती है। अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। अग्नि ने लोहे का संग किया तो कठिन घनों की मार सहनी पड़ी। नी अग्नि ने लोहे का संग किया होता तो उसके ऊपर कोई मार ही नहीं सकता। अग्नि को अकेली को कोई नहीं मार सकता, लेकिन जब भी अग्नि लोहे का संसर्ग करती है तो उस लोहे के कारण से उसको मार पड़ती है। लोहे पे मार पड़ती है तो उसको भी मार पड़ती है। वास्तव में तो उसको घन के घात केवल लोहे की संगति होने पर ही सहन करना पड़ते हैं। तो जैसे ये जीव जो है ना, यूं तो कोई इसको दुखी कर नहीं सकता, लेकिन देह की संगति करके कर्म इसके ऊपर घन के आघात देते हैं, भयंकर, बहुत दुखी करते हैं। तो ये जीव देह की संगति करने से अनेकों प्रकार के दुख भोगता है। इसलिए जो मुमुक्षु जीव है वे महान युक्ति से इस शरीर के संग को त्यागने में उद्यम करते हैं, विचार करते हैं कि जिससे पुनः इस चेतन को ये संसार में दुख देने वाले तन का संबंध ना हो। माने वो युक्ति करते हैं कि शरीर से मुक्ति कैसे मिले। जैसे हमारे साथ कोई आदमी गलत फंस जाए, वो हमको बहुत परेशान करे, तो हम फिर ये समझ जाते हैं कि यार ये आदमी बहुत परेशान करने वाला है, बहुत बदमाश है, दुष्ट है, तो हम किसी तरह से उससे छुटकारा पाने का उद्यम करते हैं। उसको एकदम ऐसे भी नहीं कि हम एकदम छुटकारा एकदम छोड़ दें। एकदम छोड़ देते तो वो आदमी एकदम वो नहीं हो जाए, लेकिन अपने जो ज्ञान में आ गया कि हाँ यार ये आदमी की संगति छोड़ना, फिर अपन उद्यम से हाथ जोड़ के जैसे तैसे भी करके उससे अपन अपना संग छुड़ाने की सोचते हैं। ऐसे ही देह अपने को समझ में आ गया कि ये तो बहुत दुख देने वाला है, तो अब एकदम ऐसे छोड़ नहीं सकते कि मैं यहाँ से कूद जाऊं कि देह का संग छूट जाएगा, उससे कोई छूटने वाला नहीं है। लेकिन अपने को समझ में आ गया कि हाँ इसकी संगति दुख का कारण है, जीव ने आज तक इसके संग पाके ही अनेक दुख भोगे हैं। अपने अकेला रहता, अपने अकेले मतलब देह की संगति नहीं करता और अपने शुद्ध स्वभाव में रहता तो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता। इस देह के निमित्त से तो इसके ज्ञान और आनंद सुख का घात हुआ है। इसलिए वो जीव जैसे भी करके युक्ति से इस देह के संग को छोड़ने के लिए उद्यम करता है, जिससे कि पुनः इस शरीर का कभी संबंध ही नहीं मिले। ऐसा युक्ति करो, ऐसा उद्यम करो कि जिससे फिर इस देह को धारण नहीं करना पड़े। अर्थ पढ़ो अभिषेक, अर्थ इसमें से पढ़ना, यहां से अपनी किताब से मत पढ़ना तुम। जिस प्रकार लोहे के आश्रित अग्नि को अत्यंत कठोर घन से घात चोट सहनी पड़ती है, उसी प्रकार शरीर संबंध से यह संसार उत्पन्न होता है और जीवों को संसार से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो भव्य जीव मुमुक्षु हैं अर्थात मोक्ष के अभिलाषी हैं, उनको ऐसी किसी बड़ी भारी युक्ति के साथ इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए कि जिससे इस आत्मा को संसार परिभ्रमण का कारणभूत इस संसार का कारण संबंध ही ना होवे। हाँ, संसार, इस आत्मा को संसार परिभ्रमण के कारणभूत इस शरीर का संबंधी ना होवे, है ना। ऐसी बड़ी भारी युक्ति के साथ इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए जिससे इस आत्मा को संसार परिभ्रमण के कारणभूत इस शरीर का संबंध ही ना हो। संसार के परिभ्रमण का कारणभूत क्या है? शरीर का संबंध। तो ऐसा शरीर को छोड़ो कि जिससे फिर कभी शरीर का संबंध ना हो, और शरीर का संबंध नहीं होगा तो संसार में परिभ्रमण नहीं होगा, दुख नहीं होगा। इसलिए मुमुक्षु जीवों को बड़ी युक्ति के साथ इस देह का त्याग करना चाहिए। युक्ति जरूरी है। कई लोग अन्य मतावलंबी ऐसे होते हैं जो कि मुक्ति के लिए
काशी में करोत ले लेते हैं, मतलब सुसाइड करते हैं, बेसिकली धर्म के नाम पे सुसाइड करते हैं। लेकिन वो कोई युक्ति से नहीं छोड़ना है। युक्ति पूर्वक छोड़ने का मतलब ये होता है कि उससे ममत्व छोड़ना, उसमें अपनापन छोड़ना। ऐसे केवल सुसाइड करने से थोड़ी नहीं शरीर का संबंध मिलना बंद हो जाएगा। महापुरुषों ने कोई आत्महत्या की नहीं कही, उन्होंने युक्ति से उस देह के अंदर ममत्व त्यागा और इस तरह से शरीर का नाश किया कि जिससे फिर आगामी काल में नहीं मिले। और अभी तुम इसका नाश भी कर दोगे और आगामी काल में फिर मिल गया तो इसका नाश क्या हुआ? नाश उसका नाम है, ऐसा नाश किया जाए कि जिससे फिर कभी संबंध ना हो। वो शरीर का नाश करना सच्चा नाश करना है। और वो तब होता है जब इसमें अपनापन तोड़ के और हम अपने निज शुद्ध स्वरूप को जब हम जानते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप का भान हमें होता है, देह से भिन्न अपने चैतन्य तत्व का ज्ञान, श्रद्धान और उसमें लीनता होने पर इस देह का संबंध सदा के लिए छूट जाता है। देखो भावार्थ। बढ़िया आशा जी, भावार्थ। भावार्थ। जिस प्रकार अग्निमय लोह पिंड के साथ उस अग्नि को भी अत्यंत कठोर घन की चोटें सहनी पड़ती है, उसी प्रकार जब तक शरीर का संबंध रहता है तब तक जीवों को नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शरीर के संबंध से ही जीव नाना प्रकार के पापों का उपार्जन करता है, जिससे चतुर्गति रूप संसार में घूमना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए आचार्य प्रवर उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य मुमुक्षु हैं, अर्थात संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं, मोक्षाभिलाषी हैं, वे किसी उत्तम युक्ति द्वारा इस शरीर का त्याग करें, जिससे संसार भ्रमण कराने वाले इस शरीर का पुनः आत्मा के साथ संबंध न हो। हाँ, कोई उत्तम युक्ति द्वारा इस शरीर का त्याग कर व्यवस्थित तरीके से, जिससे कि इस शरीर का पुनः आत्मा के साथ संबंधी ना हो। क्या? क्योंकि ये शरीर ही संसार के परिभ्रमण कराने में कारण है। शरीर नहीं होता तो संसार में परिभ्रमण ही नहीं होता। उपसंहार करते हैं। अब देखिए, उपसंहार में काल की आज्ञाकारिणी दासी वृद्धावस्था का चित्रण कर रहे हैं। क्या? काल की दासी, ये कौन है? काल की दासी आज्ञाकारिणी दासी, जो काल कहता है वो उसको सब कुछ करती है। क्या? काल माने मृत्यु, मृत्यु की आज्ञाकारिणी दासी कौन है? वृद्धावस्था, उसका चित्रण कर रहे हैं। रक्षा पोष विधौ जनोस्य वपुष सर्वसदेवोद्यत कालादिष्ट जरा करोत्यनुदिनं तज्जर्जरं चानयो स्पर्धामाश्रितयोर्धयोर्विजयनी सैका जरा जायते साक्षात् काल पुरस्सरा यदि तदा कास्था स्थिरित्वे नृणाम्। इस तन के रक्षण पोषण में जब जन सदा लगे रहते, आज्ञा मान काल की वृद्धावस्था इसको क्षीण करे। जन्म मरण के मध्य बुढ़ापा जिसके सन्मुख काल खड़ा, तो फिर तन की स्थिरता का कहो भरोसा हो सकता। हाँ, इस तन के रक्षण पोषण में जब जन सदा लगे रहते, जब सारे लोग इस शरीर के रक्षण पोषण में लगे रहते हैं, तो तब काल की आज्ञा मान के वृद्धावस्था इस शरीर को छीन करती है। बुढ़ापे में लोग शरीर के रक्षण पोषण की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बुढ़ापे में कि पूरे जीवन में करते रहते हैं। और तब क्या करती है वृद्धावस्था? इसको वृद्धावस्था, वो तुम कितनी कोशिश करो, लेकिन वृद्धावस्था इसको निरंतर छीन करती है, क्योंकि वो आज्ञा काल की मानती है, हमारी थोड़ी नहीं मानती। काल ने कहा है कि इसको छीन करो। ऐसे कैसे ले जाएंगे इसको उठा के? पहले इसको सही तो करो। किसी को भी पहले अपन जो है ना,
जैसे किसी को मुर्दे को भी जलाया जाता है तो बोले पहले तेल वेल लगाओ, घी लगाओ, अब आग लगेगी क्या? ऐसे कोई भी चीज बनाना है, सब्जी भाजी, तो अच्छे से साफ सूफ करो, मसाला डालो, फिर खाएंगे। ऐसे जीव को, काल को ले जाना है मानो, तो काल कहता है कि काल ने वृद्धावस्था को भेजा कि जाके उसको पहले हमारे लायक करो, पहले वो बिल्कुल ऐसा वृद्ध हो जाए, जर्जर हो जाए, क्षीण हो जाए, तो फिर वो हम उसको ले जाएंगे आगे। तो काल की आज्ञा मान के वृद्धावस्था इसको क्षीण करती है। और जन्म मरण के मध्य में बुढ़ापा खड़ा है, और उस बुढ़ापे के बाद में क्या है? काल खड़ा है। अब बताओ इस शरीर की स्थिरता का क्या भरोसा हो सकता है? मतलब शरीर की स्थिरता का सोचना कि शरीर स्थिर रह जाएगा, वो बिल्कुल योग्य नहीं है, उचित नहीं है। अर्थ पढ़िए मिंटा जी। अर्थ, यह मनुष्य शरीर की रक्षा तथा पोषण करने में ही सदा लगा रहता है, परंतु काल की आज्ञाकारिणी दासी यह वृद्धावस्था सदैव उस शरीर को जर्जरित अर्थात छिन्न भिन्न करती रहती है। वास्तव में परस्पर ईर्ष्या या द्वेष करने वाले जन्म मरण के मध्य में यदि सबको जीतने वाली वृद्धावस्था और उसके बाद काल मृत्यु विद्यमान है, तो क्या यह शरीर सदाकाल रहेगा? ऐसा विश्वास करना मनुष्य को उचित है। बताइए, है ये मनुष्य तो शरीर की रक्षा और पोषण करने में सदा लगा रहता है, लेकिन वो काल की आज्ञाकारिणी जो दासी है ना वृद्धावस्था, वो तो शरीर को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करती रहती है। अब परस्पर में ईर्ष्या और देश करने वाले जन्म मरण के मध्य में यदि सबको जीतने वाली वृद्धावस्था विद्यमान है और फिर उसके बाद में काल विद्यमान है, तो क्या ये शरीर सदा काल रहेगा? मैंने जन्म और मरण आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आदमी जो है उसके बीच में बेचारा सैंडविच बन गया है, और उसमें भी फिर वृद्धावस्था विद्यमान है, मृत्यु विद्यमान है। अब इतना सब कुछ है, तो फिर अब बताओ ये शरीर कैसे सदा काल रहेगा? और जो लोग फिर भी ऐसा विश्वास करते कि हमारा रह जाएगा, तो उनका ये विचार करना, शरीर की नित्यता का सोचना, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल मूर्खता है। भावार्थ पढ़िए माला अभी भावार्थ। इस शरीर को रात दिन उजाड़ने वाली यह काल रूपी दासी वृद्धावस्था ना होती तो मनुष्यों को शरीर की रक्षा करना, दूध दही घी आदि स्निग्ध पदार्थ तथा इत्र फुलेल आदि की सुगंध लगाकर इस शरीर का पोषण करना व्यर्थ नहीं होता, किंतु मनुष्य सदैव इस शरीर का रक्षण करता है, इसका पोषण करता है, तो भी यह दुष्टा जरा वृद्धावस्था उसको उजाड़ती ही रहती है। अतः सदा काल किया हुआ शरीर का रक्षण तथा पोषण व्यर्थ ही है। यदि परस्पर में ईर्ष्या रखने वाले जन्म मरण के मध्य में सबको जीतने वाली और जिसके आगे काल मौजूद है, ऐसी वृद्धा अवस्था ना होती तो तब तो मनुष्यों को यह शरीर सदा काल रहेगा, कभी नाश नहीं होगा, ऐसा विश्वास करना उचित होता। लेकिन काल की दासी सबको जीतने वाली वृद्धा अवस्था तो जन्म मरण के बीच में बैठी हुई है, अतः यह शरीर सदाकाल रहेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए जो मनुष्य वास्तविक तत्व के स्वरूप को जानने वाला है, वे इस शरीर को ना स्थिर समझे तथा ना ही इसकी रक्षा तथा पोषण करने में अपना समय नष्ट करे। हाँ, बस सारभूत बात यही है कि जो मनुष्य वास्तविक तत्व के स्वरूप को जानते हैं, वे शरीर को स्थिर नहीं समझे और इसकी रक्षा और पोषण करने में अपना समय वेस्ट न करे, नष्ट न करे। क्या ये शरीर तो अस्थिर है, इसको स्थिर मान के और इसकी रक्षा में और इसमें समय देना और उसकी रक्षा और पोषण करने में अपनी शक्ति व्यय करना, वो वास्तव में बेकार है, निरर्थक है। क्या जितना हम अपने शरीर के लिए समय देते हैं, उसका अनंतवा भाग भी हम अपने आत्मा के लिए देवें, तो हमारी मुक्ति जो है वो दूर नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम शरीर को तो ऐसा मानते हैं कि वो मैं ही हूँ, तो इसलिए उसके लिए खूब समय देते हैं, उसको स्थिर मानते हैं और अपने निस्वरूप को मानते ही नहीं है, इसलिए ये हमारी दशा होती है। क्या तो वो कह रहे हैं कि भैया ये मनुष्यों का ये शरीर तो कितना ही रक्षण किया जाए, कितना ही पोषण किया जाए, लेकिन ये तो नष्ट होने वाला है। क्या सदा काल निरंतर इसको जो है
कितने तुम दूध घी खूब खिलाओ पिलाओ, क्या खूब इत्र फुलेल लगाओ, सब कर लो, सारी दवाइयां खोज खोज के दो इसको, तो भी ये वृद्धावस्था इस शरीर की पूरी तरह से उजाड़ करने में लगी हुई है। क्या और इतना ही नहीं है, फिर वो वृद्धावस्था के आगे आगे दौड़ रही है। वृद्धावस्था के साथ में वृद्धावस्था को हेल्प करने वाला उसका मालिक आदमी काल भी साथ में लगा हुआ है। वो काल कहता है वृद्धावस्था को तू चिंता मत कर, यदि तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा तो मैं हूं ना। क्या तो वो वृद्धावस्था के आगे आगे काल और दौड़ रहा है। क्या इसलिए ये सब होने पर अपने को ये निश्चय होना चाहिए कि ये शरीर जो है सदा काल तो रहेगा नहीं, अनित्य है। इसलिए इसमें समय देने की जगह अपने निज आत्म स्वरूप में हमें अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? हम अपने निज स्वरूप को समझे और निज स्वरूप की रति करे, उसका ही ज्ञान करे, उसमें ही लीन हो और उसी को भोग के परम तृप्त हो, आनंद को प्राप्त करे। क्योंकि देह तो नष्ट होगा, उसके अंदर राग करने पर दुख मिलने के अलावा कुछ नहीं है। क्या पर वस्तु में राग करोगे तो डंडे ही पड़ेंगे, आगे काल में दुखी होगा। अपनी वस्तु से प्रेम करना सुख का कारण है, आनंद का कारण है। क्या इसलिए ये सारभूत शिक्षा दी उन्होंने कि शरीर की रक्षा और पोषण करने में अपने समय को जाया न कर, अपने शरीर का अपने आत्म कल्याण में या अपने समय को अपने आत्म कल्याण में लगाएं, उसमें अपना समय व्यतीत करें। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशिका नामक ग्रंथ में ये शरीर अष्टक नामक 24वां अधिकार पूर्ण हुआ। अब केवल एक अधिकार और बचा है, आखिरी स्नान अष्टक, जो अपन कल से चालू करेंगे।